अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज के इस वीलॉग कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक्स के तमाम तर मेंबरान के लिए आज अपने एनालिसिस और रिसर्च के बाद मैं एक स्कीम लेकर आया हूँ। ये स्कीम कोई डेफिनेटली कोई ऑफिशियल स्कीम नहीं है। इट्स अ वे आउट, इट्स अ वे आउट प्लान। और डेफिनेटली भी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल सुनी है रिगार्डिंग अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, तो उनके आइडिया मुझे समझ आया और डूएबल आइडिया भी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के तमाम तर मेंबरान इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। तमाम तर लोग जानते हैं, हर ज़बान ज़द आम है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, अभी तक अगर मैं कहूँ सिर्फ सेक्टर बी के मेंबरान को अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नवाजा है, बाकी कहीं किसी को भी नहीं नवाजा, तो गलत नहीं होगा। इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और अगर हम ओवरसीज़ की बात करते हैं तो ओवरसीज़ सेंट्रल, ईस्ट, प्राइम, ये तीनों तो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे एक अच्छी डेवलपमेंट होते हुए नज़र भी आ रही है और फ्यूचर भी इन तीन सेक्टर्स का बहुत अच्छा है। ईस्ट का भी, प्राइम का भी, सेंट्रल का भी। इस पे कोई दो राय नहीं है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के दो तरह के मेंबरान हैं, तीन तरह के बल्कि मेंबरान है इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं। एक एग्जेक्टिव ब्लॉक के वो मेंबर हैं जिनकी बैलेटिंग हुई हुई है, प्लॉट नंबर लगा हुआ है और दे आर वेटिंग फॉर पोजेशन, ऑल ड्यूज क्लियर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जेक्टिव ब्लॉक के वो मेंबरान हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए हुए, सारे पैसे जमा कराए हुए, लेकिन बैलेटिंग नहीं हुई हुई। तीसरे जो मेंबर हैं वो ये हैं कि जिन्होंने 20-30% पेमेंट जमा कराई हुई है, ना कि स्टेप टू डेट है और ना ही बैलेटिंग हुई है। ये जो मैं स्कीम देने जा रहा हूँ, एक रिसर्च है, एक डूएबल स्ट्रक्चर है। आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हो और आप फीडबैक में बता भी सकते हैं ऐसा डूएबल है या नहीं, लेकिन कुछ रिसर्चेस के बाद एक डूएबल आइडिया मेरे जहन में है। मैंने कहा आप तमाम तर लोगों से मैं शेयर कर दूँ। दो तरह के लोग जिनके पास एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स हैं, जो 20-30% पेड हैं या सारी अमाउंट पेड हैं, उनके लिए डूएबल है। जो बैलेटेड हैं, जिनके नंबर लगे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनना चाहिए। इस वक्त तमाम तर लोग जानते हैं कि ओवरसीज जो है वो ही मार्केट में है, अवेलेबल है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान के लिए एक अच्छी खबर ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइलों में इतना खास ओन नहीं आया था, ओवरसीज की फाइलों में तो बेताशा ओन आ गया था ना। तो वो कहते थे हमेशा कि जी ओवरसीज वालों को क्यों उतना ओन मिला, हमें नहीं मिला। तो आप लोगों के लिए खबर है कि जी उनका ओन भी रिवर्स हो गया। बहुत सारी फाइलें माइनस में चली गई हैं, बहुत सारी लेवल पे, और जो मैक्सिमम ओन थे वो बहुत मिनिमम ओन पे आ गए हैं। तमाम तर लोग जो इफेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं, अगर तो आप स्विच करना चाहें, और जहाँ तक मेरी तहकीक है ये पॉसिबल है, डूएबल है। कैसे पॉसिबल है? आपके पास अपनी फाइल मौजूद है, जितने भी पैसे आपने एग्जेक्टिव पे किए हुए हैं, 30-40-50% पे किए हुए हैं, आप यूं करें, आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, यू हैव टू डू दैट, आपको देने पड़ेंगे। प्लस उसके साथ साथ ये है कि आपको डेफिनेटली पोजेशन के वक्त भी तो पैसे देने ही है। जितने पैसे अभी तक आपने एग्जेक्टिव ब्लॉक के भी क्लियर किए, बाद में मजीद पैसे तो देने ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ चली जाए, एक एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ चली जाए, तो उसका मकसद, तरीकाकार कुछ यूँ होगा कि ओवरसीज की 2020 की फाइल्स की कोई भी ऐसी फाइल जो आपको मार्केट में मिलती हैं मिनिमम पैसों में, इस वक्त मिनिमम पैसों में आपको मिलती है ओवरसीज की 2020 की फाइलें मिलती हैं, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला केनाल की 2020 में जो बुक हुई हैं, जो कि सिर्फ 20% पेड है। वो वाली फाइलें आपकी रेंज में भी आती है। आपने 20% अमाउंट देके वो फाइल खरीदनी है, प्लस उसमें बहुत थोड़ा बहुत ओन है, नहीं भी है, लेवल भी है, अलग अलग मार्केट है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे विदाउट ओन नहीं मिलता, कुछ पे लेवल पे मिला, डिपेंड करता है इसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो कोई एक्चुअल रेट इसका मार्केट में नहीं, लेकिन जो 20% पेमेंट है वो तो देनी ही है ना, 20% पेमेंट देनी है, प्लस थोड़ा बहुत इस पे ऊपर ओन है या लेवल है, या 20-25-30 हज़ार, 40-50 हज़ार, लाख रुपया जो भी ओन है। आप ओवरसीज 2020 की फाइल खरीदें, उसकी डाउन पेमेंट जो हुई हुई है, उसको जमा हुई हुई है, उसको किस सेलर के हवाले करें, वो पैसे ट्रांसफर लेते वक्त अपनी एग्जेक्टिव की फाइल कंप्लीटली मर्ज कर दें। उसके ऊपर जितने पैसे आपने एग्जेक्टिव ब्लॉक पे दिए वो सारे के सारे पैसे आप उस पर जमा करवा दें। उसकी इंशाल्लाह बैलेटिंग भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर। कहा तो जा रहा था 4 महीनों में आ जाएगी, लेकिन चले नेक्स्ट ईयर में अगर जून जुलाई तक भी आ जाती है, कि जनवरी फरवरी में भी आती है, तो 2020 की जो ओवरसीज की फाइलें इस वक्त बड़ी पोटेंशियल एबल फाइलें हैं, इनमें पोटेंशियल मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, ग्रो करने की कैपेसिटी इनमें है। बाकी तमाम तर फाइल देख ले, 2022 की फाइल्स में मुझे कोई खास कैपेसिटी नजर नहीं आ रही, 2021 की फाइल में नजर नहीं आ रही, पुरानी फाइल्स ऑलरेडी बैलेटेड है। 2020 की कैसी फाइल्स हैं जो कि इस वक्त कम पैसों पे मिलती हैं और इनमें पोटेंशियल ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, आने वाले साल में ये गेम चेंजिंग फाइल साबित हो सकती हैं। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के, आप ओवरसीज की 2020 की कोई भी फाइल बाय करें 20% पेमेंट के साथ, डेफिनेटली एग्जेक्टिव ब्लॉक के सारे पैसे तो आपने पे नहीं किए हुए ना। बहुत सारे लोगों ने सारे पैसे नहीं पे किए हुए, 70-80% पैसे पेड है। तो जो 20% आपने मजीद वहां जमा करवाने हैं, ये 20% पैसे आप ओवरसीज 2020 की फाइलों में जमा करवाएं।
ये फ़ाइल ख़रीदें और मर्जिंग में अगर पॉसिबल है, मेरी तहकीक के मुताबिक पॉसिबल है, मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगता कि मर्ज ना हो सके, मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगता। लेकिन अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है, अपनी भी रिसर्च आप कर लें। आई एम जस्ट हियर टू गिव यू अ कैलकुलेटेड रीज़निंग, कैलकुलेटेड मैं आपको फॉर्मेशन डिटरमिन करके दूँ। इस पे आप लोग भी अपने तौर पे एक देख लें, मार्केट में जाके देख लें, हेड ऑफिस से पता कर लें कि एग्जैक्टिव फाइल की जो फाइल्स हैं वो मर्ज होती हैं इन इंस्टॉलमेंट्स या नॉट। मेरी तहकीक के मुताबिक होती हैं, होनी चाहिए, और कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि इसको निगलेक्ट किया जाए। लेकिन येट नॉट, पत्थर पे लकीर नहीं है, अब अपनी एनालिसिस भी करें। मैं खाली एक मशवरा आपको दे सकता हूँ, आप ओवरसीज 2020 की 20% फाइल्स को परचेज करें और अपनी एग्जेक्टिव की जो फाइल है, जितने पैसे आपने जमा कराए हैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स की मद में उसको जम कर दें, उसको मर्ज कर दें, क्योंकि ओवरसीज 2020 में मोस्ट लाइकली टू बी ओवरसीज सेंट्रल की फाइल्स है, इनमें आने वाले टाइम पे पोटेंशियल ज़्यादा है मार्केट में गेम चेंजिंग फाइल साबित होने का। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी, एक अच्छा लेआउट प्लान भी होगा और एक अच्छी डिसीजन मेकिंग भी होगी इफ एप्लीकेबल है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से एप्लीकेबल है, बट आई कैन नॉट गिव श्योर एंड शॉर्ट वर्डिक्ट। अक्सर लोग फिर बड़ी बातें कर जाते हैं ना कि जी आपने बात सही कह दी, गलत कर दी। मेरी तहकीक में है, बट आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये 100% तहकीक है। आप अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लें अगर ये डूएबल है। तमाम तर एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान जिनके पास 60-70% जिन्होंने पेमेंट जमा कराई हुई है, 20-30% तो मजीद करानी ही है ना, तो आप पहले वो उसको ओवरसीज में जमा करा दें, 60-70% वहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर दें। अगर ऐसा हो जाए तो इंशाल्लाह आप अपने नुकसानात से बच जाएंगे और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब एजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।